Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है IIT कानपुर हैज डेवलप्ड इंडिजिनस सीड बॉल्स नेम्ड बीज, BEEG। तो यहाँ पे IIT कानपुर ने इंडिजिनस सीड बॉल तैयार की हैं जिसका नाम भी बीज है। अब बीज क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका जो एब्रीविएशन है वो है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो यहाँ पे IIT कानपुर ने बहुत ही इनोवेटिव सीड बॉल तैयार की है जो कि देसी सीड बॉल है, जिसकी हेल्प से इस कोरोना पीरियड में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे कि ये सीड बॉल क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आज के फार्मर्स को, मतलब कोरोना पीरियड के फार्मर्स को। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड आसाम हैज आइडेंटिफाइड 46 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। जैसा कि आपको पता है, अभी प्रेजेंट में पीएम मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की हैं। उसी के लिए असम में नाबार्ड ने 46 PACS प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी आइडेंटिफाई की हैं, जिसकी हेल्प से जो मनी है वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाएगी, कंज्यूमर तक पहुंचाई जाएगी। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी जानेंगे कि नाबार्ड ने हाल ही में और कहां पर मनी एलोकेट की है, इन्वेस्ट की है और किस पर्पज से की है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तेलंगाना लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम। तो यहां पे बात हो रही है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च की है एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम के लिए, मतलब AIP के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। उनका कहना है कि अब डिजिटल रिवॉल्यूशन का समय आ गया है, खेती में भी डिजिटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, जिसके हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पर कहना है तेलंगाना गवर्नमेंट का। अब जान लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे कि IIT कानपुर ने ये जो सीड बॉल तैयार की है, जिसको इंडिजिनस सीड बॉल नाम दिया गया है, और टोटल जो इसका नाम है वो है बीज। बीज का फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। इसके बारे में जानते हैं। इसका अगर मैं हिंदी बात करूंगा तो आप ऐसे बोल सकते हो, बायो कंपोस्ट समृद्ध पर्यावरण अनुकूल ग्लोब्यूल। तो जानेंगे इसके बारे में। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होगे, ये आपकी एक बॉल है जिसके अंदर क्ले है, कंपोस्ट है, लिक्विड न्यूट्रिएंट है, सॉलिड न्यूट्रिएंट है और यहाँ पर सीड है। ये बॉल है जो IIT कानपुर ने तैयार की है एक कंपनी के साथ मिलके। तो जानेंगे किस कंपनी के कोलैबोरेशन में ये सीड बॉल तैयार की है, जिसको हम बीज बॉल बोल रहे हैं। और ये इंडिया में काफ़ी ट्रेंड हो रही है क्योंकि इसका जो स्कोप है वो काफ़ी देखा जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहां पे है IIT कानपुर हैज डेवलप्ड इंडिजिनस सीड बॉल्स नेम्ड बीज, बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये IIT कानपुर ने डेवलप किया है। दूसरा क्या है, इट विल हेल्प पीपल एंड फार्मर्स इन प्लांटेशन विद सेफ्टी इन कोरोना टाइम्स एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि IIT कानपुर का कहना है कि ये जो सीड बॉल है ये फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और फार्मर्स सीड सोइंग कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर से आप इन बॉल्स को थ्रो करके, हवा में थ्रो करके, कहीं भी जब भी आप थ्रो करोगे वहाँ पर जब ये वर्षा के कांटेक्ट में आएगी, पानी के कांटेक्ट में ये बॉल आएगी तो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएगी और वहाँ पर आपका जो प्लांट है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे आगे।
द बीज इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इग्निस, ठीक है, जो कंपनी है वो कौन सी है, इग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक स्टार्टअप था आईआईटी कानपुर का। इस कंपनी के साथ मिलके ये बीज तैयार किया गया है, या बोल सकते हो इंडिजिनस सीड बॉल तैयार किया गया है। आगे है द सीड बॉल आर कंप्राइज्ड ऑफ इंडिजिनस वेराइटी ऑफ सीड्स, कंपोस्ट एंड क्ले। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपकी सीड बॉल होगी उसके अंदर एक देसी वैरायटी का सीड होगा, ठीक है, उसके कंपोस्ट होगी, क्ले होगी, और उसके साथ साथ सॉलिड न्यूट्रिएंट और लिक्विड न्यूट्रिएंट भी होंगे। तो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी उस बॉल में। तो वहाँ पर आपको ना तो गड्ढा करने की रिक्वायरमेंट है शोइंग के लिए, और ना ही आपको वहाँ पर प्लांटिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी। केवल आपको बॉल को थ्रो कर देना है किसी भी सरफेस पे, और जब वर्षा होगी, जब रेनफॉल आएगा, तो उसके कांटेक्ट में आते ही उसका जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा और अपने आप ही ग्रो करेगा। आपको वहाँ पर कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सटर्नली, ठीक है। आगे बोला गया है देयर इज नो नीड फॉर डिगिंग पिट्स फॉर प्लांटिंग सैपलिंग्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको गड्ढा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी पिट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही आपको सैपलिंग मतलब क्या होता है, जो पौध होती है उसको भी आपको हटा के लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आपके पास अगर बॉल है तो उस बॉल की हेल्प से इजीली आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे प्लांट जर्मिनेट कर पाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो बॉल है ये हमको कैसे अवेलेबल होगी, इसका प्राइस क्या होगा। तो ये जो कंपनी है इग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसको सेल करेगी। इसकी जो कीमत है वो 3 से 4 रुपीज़ पर बॉल है। फ्रेंड्स, थोड़ा इनकन्वीनियंस आपको लग रहा होगा, मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना मेरे साथ। तो यहाँ पे 3 से 4 रुपीज़ की ये बॉल अवेलेबल कराई जाएगी फार्मर्स के लिए। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया गड्ढे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पौधे लगाने की, बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा इससे, ठीक है। आप कहीं भी दूर खड़े होकर कहीं भी इसको थ्रो कर सकते हैं, और इससे हरियाली बनी रहेगी किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हर टाइप का सीड आपको मिल जाएगा इन बॉल्स में। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल करेगी ये कंपनी विद द हेल्प ऑफ सीड बॉल। आगे बात कर लेते हैं। These seed balls are to be thrown at aimed places and they will germinate when come into contact with water। तो जैसे ही सीड बॉल को आप किसी भी जगह पे थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो ये जब भी पानी के कांटेक्ट में आएगी, जब भी रेनफॉल के कांटेक्ट में आएगी, ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ये जो आपका बीज है वो इनरिच है, आपके बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं, उसके साथ सीड भी उसमें आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो अब मानसून आ गया है, बहुत अच्छा मानसून आया है, उसको यूटिलाइज करने का ये बेस्ट तरीका है कि आप बीज की हेल्प से, इस सीड बॉल की हेल्प से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे इस कोरोना पीरियड में। आगे ये भी बोला गया है कि इससे सोशल गैदरिंग नहीं होगी, आप इकट्ठा नहीं होगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी अपने फील्ड में क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। ये यहाँ पे बात की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा और इग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नाबार्ड असम हैज़ आइडेंटिफाइड 46 PACS फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे जान लेते हैं। तो नाबार्ड ने असम में अभी अभी 46 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी आइडेंटिफाई की हैं जो हेल्प करेंगी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने में अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कितने रुपए एलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसका आंसर है 1 लाख करोड़, ठीक है। इसको 1 ट्रिलियन रुपीस बोल सकते हैं। तो 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए इस इंपॉर्टेंट फंड में जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आगे बात करेंगे तो ये जो फंड है इसकी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज लॉन्च की गई थी 9 अगस्त 2020 को हमारे प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे ये भी बोला गया है कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर एग्री सेक्टर रिफॉर्म्स दिस फंड विल हेल्प इन क्रिएटिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस। तो यहाँ पर जो एम है इस एग्री इंफ्रा फंड को लॉन्च करने का,
एक ही लॉन्च है कि क्रिएटिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गांव में बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है फूड को हम प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है। उस लॉस को कम करने के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा विलेज लेवल पे, गांव में, जिससे क्या होगा कि हम किसी भी क्रॉप को इजीली स्टोर कर पाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए। और जब हम स्टोर कर पाएंगे तो फूड अवेलेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाएगी, फूड क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, और जो फूड के प्राइसेस हाई हो जाते हैं कभी कभी, वो भी हाई नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हाई कब होता है? जब आपका जो फूड मटेरियल है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, जितनी लाइफ उसकी होनी चाहिए वो लाइफ हम नहीं दे पाते हैं उस फूड प्लांट को, और यही कारण है कि वहाँ पे आपका सामान खराब हो जाता है, जिससे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आगे बात की गई है, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिंटेल एंड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एग्री स्टार्टअप्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस एम्प्लॉयमेंट में जॉब, यहाँ पे बात हो रही है कि जॉब के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ये एग्री इंफ्रा फंड अच्छे से लॉन्च हो गया, तो इससे काफ़ी जॉब देखने को मिलेंगी ऑल ओवर द इंडिया। उसके साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स और एग्री एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली, और फार्मर्स को तो मिलना ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि फार्मर की क्रॉप है, इजीली वो प्रिजर्व कर पाएंगे, उनको मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है फ्यूचर में। अभी तक यही उम्मीद है कि ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इससे फार्मर की इनकम एनहेंस होगी, बूस्ट होगी। आगे बोला गया है SS साहा, जो कि CGM है। CGM मतलब क्या होता है? चीफ जनरल मैनेजर, जो कि नाबार्ड असम के हैं। उन्होंने बोला है कि दैट फंड विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ इज प्रपोज्ड टू बी इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो ये 4 साल के पीरियड के लिए ये फंड, ये कैपिटल एलोकेट किया गया है 1 लाख करोड़ का, जिससे एग्रीकल्चर में बूस्ट देखने को मिलेगा। ये बात कही है SS साहा ने, जो कि CGM है नाबार्ड असम के। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बार बार बात आ रही है नाबार्ड की, थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ? 12 जुलाई 1982 में। इसके प्रेजेंट के चेयरमैन कौन है? तो मिस्टर GR चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। आगे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई? तो कमेटी थी द कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको क्राफी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यही कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे ये जो आपकी नाबार्ड बैंक है वो इस्टेब्लिश हुई। अब बात आती है कि जो कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे? तो इनके चेयरमैन थे मिस्टर श्री B सुब्रमण। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B सुब्रमण नाबार्ड बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड। इतना आपको पता रखना है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा कि सर किस एक्ट के अंडर नाबार्ड बैंक इस्टेब्लिश हुई? तो नाबार्ड एक्ट 1981, इसको बोल सकते हो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के अंडर में नाबार्ड बैंक फॉर्म हुई थी। आगे एक और क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाबार्ड ने कहाँ पे मनी एलोकेट की है, सैंक्शन की है? तो नाबार्ड ने भी हाल ही में 2848 करोड़ रुपए तमिलनाडु को सैंक्शन किए हैं अंडर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 2448 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं हाल ही में, आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट नाबार्ड से रिलेटेड, नाबार्ड सैंक्शन ₹795 करोड़ टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रा डैमेज्ड बाय साइक्लोन इन बंगाल। तो साइक्लोन जो आया था बंगाल में, उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया। उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को दिए थे। तो ये जुलाई के करंट अफेयर हैं जो कि नाबार्ड से रिलेटेड हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। डिटेल के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे बात हो रही है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिससे एग्रीकल्चर में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की बात की गई है। तो जान लेते हैं इसके बारे में।
तो यहाँ पे बात हो रही है द तेलंगाना गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे लॉन्चेस द AI फॉर AI। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना AI फॉर AI, इसका मतलब जानते हैं क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन, जिसको AI फॉर AI बोला गया है। ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट ने विद दी कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर किसका कोलैबोरेशन है? सेंटर फॉर दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया C4IR वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोलैबोरेशन के साथ AI फॉर AI प्रोग्राम लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में। कारण क्या है? डिजिटल रिवॉल्यूशन लाना एग्रीकल्चर फील्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का उपयोग करना, प्रयोग करना एग्रीकल्चर फील्ड में, जिससे प्रोडक्शन भी इनहेंस हो और फार्मर की जो कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी बेटर हो सके। आगे यहाँ पर बात करेंगे द टीम फ्रॉम C4IR वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया वर्क क्लोजली विद द प्रोफेसर जयशंकर, जो कि तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनसे काफ़ी क्लोजली रह के वर्क किया। किसने? C4IR WEF ने। आगे बात की गई है और कौन था? एंड तेलंगाना गवर्नमेंट ITE&C। ITE&C क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि तेलंगाना की गवर्नमेंट है, उसकी बात हो रही है। टू आइडेंटिफाई हाई इम्पैक्ट यूज केसेस ऑफ AI विच वुड बेनिफिट बोथ द फार्मर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि ऐसे केसेस देखे जाएं जहाँ पर AI का यूज़ करके हम फार्मर को या फिर पॉलिसी मेकर्स को बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर AI यूज़ होगा किसी भी फील्ड में तो वहाँ पर लोड कम हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे स्पीकिंग एट दी वर्चुअल लॉन्च। तो यहाँ पर जो लॉन्चिंग हुई थी ये वर्चुअल लॉन्चिंग हुई थी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो तेलंगाना इंडस्ट्रीज एंड IT मिनिस्टर, जो तेलंगाना के इंडस्ट्रीज एंड IT मिनिस्टर हैं KT रामा राव, उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर तेलंगाना। तेलंगाना के लिए एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां से काफ़ी रेवेन्यू मिलता है तेलंगाना गवर्नमेंट को। ये यहाँ पे बात की गई है और इट इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग अ डिजिटल रिवॉल्यूशन इन दी सेक्टर। और ये बिल्कुल सही समय है इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए। ये बात की है तेलंगाना के इंडस्ट्रीज एंड IT मिनिस्टर KT रामा राव ने। इतना आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो तेलंगाना में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ सारे करंट अफेयर आपको वन बाय वन समझ में आए होंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था इन 2019 अबाउट डैश ग्राम्स ऑफ पल्सेस वाज अवेलेबल पर कैपिटा डेली इन इंडिया। तो इसका आंसर था 48 ग्राम। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है CPCRI किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से आंसर टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमको। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।